गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। अब जैसे यहाँ पर घनाभ है, घनाभ को बोला जाता है क्यूबॉइड। घनाभ क्या होता है, तो ऐसे देखिए, जैसे दो रेक्टेंगल होते हैं, यानी कि दो आयत होते हैं। जब दो आयत बना दिए जाते हैं, इस तरीके से आयत बनाते हैं और उनके कॉर्नर को मिला दिया जाता है इस तरीके से, जो बॉक्स के जैसा दिखता है, यही होता है आपका घनाभ होता है। क्लियर है। घनाभ एक ऐसा ठोस होता है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होती है ना। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब अलग अलग होती है और घनाभ का आयतन होता है LBH, मतलब लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और ये घन इकाई होगा, है ना। घन सेंटीमीटर, घन मीटर, इस तरह से रहेगा। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 ब्रैकेट में LB मीन्स लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस BH यानी कि चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस HL यानी कि ऊंचाई गुणे लंबाई वर्ग इकाई होता है। घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट, अंडर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर इकाई। और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 ब्रैकेट में L प्लस B इंटू H वर्ग इकाई। यहाँ पर L का मतलब लंबाई, B मीन्स चौड़ाई और H मीन्स ऊंचाई होता है। तो घनाभ से रिलेटेड यहाँ पर आपने 4 फार्मूला देखा। चलिए एक बार बताइए इसे। घनाभ का आयतन क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई। अच्छा, घनाभ का विकर्ण क्या होता है? स्क्वायर रूट में L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। और घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है? 2 ब्रैकेट में L प्लस B मल्टीप्लाई H। क्लियर है। अब इसके बाद आता है घन। घन को बोलते हैं क्यूब बोलते हैं। घन कैसे बनता है? 2 स्क्वायर को बना दो, 2 वर्ग को बना दो और इनके कॉर्नर को मिला दो, इस तरीके से। क्लियर है। ये जो पासा होता है ये क्यूब होता है, ठीक है। तो घन एक ऐसा ठोस है जिसको 6 समान पृष्ठों वाली घिरी आकृति होती है और जिसमें प्रत्येक भुजा समान होती है। अब घन का आयतन होता है x3, मतलब भुजा का घन, भुजा का क्यूब घन इकाई होता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 6x स्क्वायर वर्ग इकाई, मतलब 6 इंटू भुजा का स्क्वायर। और घन का विकर्ण होता है √3 इंटू x इकाई होता है, जहाँ पर x क्या है? घन की भुजा है। बोलो, इतना क्लियर है ना। चलो बताओ, घन का आयतन क्या होगा? भुजा का क्यूब, भुजा का क्यूब होगा। और घन का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। घन का विकर्ण क्या होगा? √3 मल्टीप्लाई भुजा या √3x। ओके। अब आते हैं गोला। जो गोला को बोलते हैं स्फेयर। गोला क्या होता है? किसी अर्धवृत्त को अर्धवृत्त को उसके व्यास का अक्ष मानकर उसके चारों ओर घुमाने से जब पूरी परिक्रमा कर लेता है तो ठोस प्राप्त होता है, वो गोला कहलाता है। जैसे ये अर्धवृत्त मान लिया मैंने, ऐसे घुमा रहा हूँ मैं। क्लियर है। तो अब ये क्या होता है? ये गोला होता है आपका। ये जैसे बॉल इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। क्लियर है। अब गोले की त्रिज्या मान लेते हैं R है, तब गोले का आयतन होता है 4/3 πr³। याद करिए, सुनूंगा अभी। गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr² वर्ग इकाई। ठीक है। गोले का क्लियर। गोले का आयतन क्या होगा? 4/3 πr³ और गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। अब अगर बात करें खोखले गोले की, तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 π और यहाँ पर r³ माइनस स्मॉल r³, जहाँ पर कैपिटल R बाहरी त्रिज्या है और स्मॉल r आंतरिक त्रिज्या। ये क्या कैसे होता है? कुछ ऐसे होता है ना, इस तरह से। ये जो पूरा त्रिज्या है बड़ी वाली, ये कैपिटल R है और ये जो छोटी सी त्रिज्या है ये स्मॉल r है। क्लियर है। अब आते हैं अर्धगोला। अर्धगोले को बोला जाता है हेमी स्फेयर। अर्धगोले को क्या बोलते हैं? हेमी स्फेयर। किसी समतल में उसके केंद्र से होकर जाने वाली बिंदु पर बने हुए गोले अगर 2 बराबर भागों में विभाजित कर दिया जाए तो प्रत्येक भाग को अर्धगोला कहते हैं, है ना। जैसे इसी को आधा कर दिया जाए गोले को,
तो अर्धगोले की त्रिज्या मान लो r है, तब अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर। बोलो, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई r क्यूब होता है। क्या होता है? 2/3 पाई r क्यूब होता है। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर। मतलब इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर, जबकि गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई r स्क्वायर, लेकिन अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है 2 पाई r स्क्वायर। बोलो, इतना क्लियर है? चलिए बताइए, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का आयतन क्या होगा? 2/3 पाई r क्यूब। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा? 2 पाई r स्क्वायर प्लस पाई r स्क्वायर मीन्स 3 पाई r स्क्वायर। अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r स्क्वायर होता है। क्लियर है? ये सूत्र याद रखिए, क्योंकि इस सूत्र पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ओके, अब इसके बाद में अगला है लंब वृत्तीय बेलन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक ठोस आकृति जो आयत की एक स्थिर भुजा के परितः चक्रण से प्राप्त होता है। जैसे कोई आयत है ना, अब यहाँ से इसको घुमा दो, इसको ऐसे घुमा दो। जब इसको ऐसे घुमाएंगे तो एक इस तरह से ऐसे आकृति प्राप्त होती है। क्लियर है? ये देखो, ये घुमा ही नहीं, क्या घूम गया है। ये क्या है? बेलन है, समझे? अब वृत्तीय आधार वाली ऐसी ठोस या खोखली आकृति जिसके पार्श्व सम होते हैं, है ना, लंब वृत्तीय बेलन होते हैं। जैसे अब देखिए, यहाँ मानते हैं बेलन की त्रिज्या r है। ओके, बेलन की त्रिज्या क्या है? r है। तो बेलन का आयतन होता है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। पाई r स्क्वायर होता है आधार का क्षेत्रफल और ऊंचाई मतलब h। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h। अच्छा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेलन का 2 पाई r h। बताओ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h और आयतन पाई r स्क्वायर h। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और ब्रैकेट में r प्लस h या h प्लस r होता है। बोलो, क्लियर है? 3 सूत्र याद हुआ? बताइए, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई r स्क्वायर h घन इकाई। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का क्या होगा? 2 पाई r h। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई r h ब्रैकेट में h प्लस r। ओके, अब यहाँ लंब वृत्तीय खोखले बेलन की बात किया जाए तो एक ही ऊंचाई और अक्ष के 2 बेलनों से परिबद्ध ठोस को खोखला बेलन कहते हैं। अब खोखले बेलन के प्रत्येक सिरे का क्षेत्रफल होता है पाई, और यहाँ पर कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। कैपिटल R क्या है? आंतरिक नहीं, बाहरी त्रिज्या है, और स्मॉल r क्या है? आंतरिक त्रिज्या है। अच्छा, अब इस धातु का आयतन खोखले बेलन के का आयतन होता है पाई, और यहाँ r की जगह कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर, मतलब बाहरी त्रिज्या का स्क्वायर माइनस आंतरिक त्रिज्या का स्क्वायर मल्टीप्लाई h। खोखले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r और कैपिटल R प्लस स्मॉल r h। ठीक, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2 पाई और यहाँ r कैपिटल R माइनस स्मॉल r प्लस h और यहाँ कैपिटल R प्लस स्मॉल r। संपूर्ण बाह्य पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई r h प्लस 2r और ब्रैकेट में कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। आंतरिक त्रिज्या मानते हैं स्मॉल r है और बाहरी त्रिज्या कैपिटल R है। ऊंचाई क्या है? h है। ये थोड़ा कम समझ में आया होगा, कोई बात नहीं, जब इस पर क्वेश्चन मिलेगा ना तब ये क्लियर हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर नेक्स्ट है आपका गोलीय कोष। गोलीय कोष में मानते हैं कि r कैपिटल R बाहरी त्रिज्या है, स्मॉल r अंतः पृष्ठ की त्रिज्या है। अब गोलीय कोष का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर, और गोलीय कोष में धातु का आयतन होता है 4/3 पाई और यहाँ r क्यूब माइनस स्मॉल r क्यूब। लंब वृत्तीय शंकु, राइट सर्कुलर कोन, ये क्या होता है? लंब वृत्तीय ठोस शंकु जिसका आधार वृत्ताकार होता है और समकोण त्रिभुज की समकोण बनाने वाली भुजा को आधार या लंब के परितः घुमाने पर इसका निर्माण। मतलब कुल मिलाकर शंकु कैसे बनता है बताइए। तो शंकु जो है
शंकु आपका कुछ इस तरीके से बनता है। ओके, शंकु आपका इस तरीके से बनता है। ये देखो, ये 90 डिग्री का है, यानी समकोण बनाने वाली। तो इधर इस तरह शंकु बनता है। थोड़ा सा छोटा बन गया है, लो मैंने जूम कर दिया, ये देखो पास आ गया। अब फिर जा रहा है ये आगे। देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई जो होती है क्या होती है, r² प्लस h², है ना। ये रूट में रहेगा। तिर्यक ऊंचाई L बराबर क्या होगा, h² प्लस r² या r² प्लस h। r त्रिज्या है और h ऊंचाई है। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r² h। शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² h। और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r l, जहाँ पर l क्या है, तिरछी ऊंचाई है। ओके, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r और ब्रैकेट में l प्लस r, या इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई r l प्लस पाई r²। चलिए, शंकु से रिलेटेड 4 फॉर्मूला है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, L = स्क्वायर रूट में h² प्लस r²। और शंकु का आयतन क्या होगा, 1/3 पाई r² h। और शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, पाई r l, है ना। और शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r ब्रैकेट में l प्लस r, या पाई r l प्लस पाई r²। अब यहाँ शंकु का छिन्नक, ये क्या होता है, एक शंकु को उसके आधार के समांतर किसी तल द्वारा काटते हैं। तो काटने के उपरांत इस तल के एक और बने शंकु को हटा दिया जाता है ना। तो उस तल के दूसरी ओर बने शंकु को क्या कहते हैं, छिन्नक कहते हैं। शंकु का छिन्नक कहते हैं। शंकु के छिन्नक का आयतन होता है 1/3 पाई, और यहाँ r1² प्लस r2², है ना, और प्लस r1 इंटू r2 और मल्टीप्लाई h। नहीं, r2², ये r1 पहली त्रिज्या का स्क्वायर, दूसरी त्रिज्या का स्क्वायर, और प्लस पहली त्रिज्या इंटू दूसरी त्रिज्या मल्टीप्लाई h। छिन्नक का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2, जहाँ, है ना, हाँ, जहाँ रूट h² प्लस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये जहाँ कुछ तो होगा। आगे, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई r1 प्लस r2 l, और प्लस पाई r1² प्लस पाई r2²। अब देखो, ये चीज़ अभी छोड़ ही दो, क्योंकि ये छिन्नक, ये जब तक क्वेश्चन नहीं मिलेगा तब तक मज़ा नहीं आएगा। क्वेश्चन प्लस चित्र के साथ इसको समझाता हूँ। ओके, यहाँ पर देखिए, आयत को बोलते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, एक चतुर्भुज आकृति होती है जहाँ पर आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। मतलब लेंथ के बराबर होंगी, ब्रेथ के बराबर होगी। जैसे यहाँ ब्रेथ के बराबर है, लेंथ के बराबर है। ओके, और इन सब के कॉर्नर पर शीर्ष पर 90 डिग्री का कोण होता है। क्लियर है। तो शंकु का क्षेत्र, अरे शंकु कहाँ, आयत, है ना, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। अच्छा, आयत, और यहाँ मीटर स्क्वायर में होगा या कोई भी रहेगा, तो वर्ग मीटर में, वर्ग सेंटीमीटर में। तो इतना याद हो गया ना, आयत का क्षेत्रफल होगा लंबाई इंटू L इंटू B। अच्छा, आयत का जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो होता है 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। एक्चुअली परिमाप मतलब होता है सभी भुजाओं की माप। तो L प्लस B प्लस B, सबको जोड़ेंगे, 2L प्लस 2B, 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, L प्लस B। शंकु का विकर्ण होता है L² प्लस B², और ये स्क्वायर रूट में रहेगा। क्लियर है, यानी कि लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और ये रूट में रहेगा तो ये निकल जाएगा डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। और शंकु नहीं, आयत, बार बार शंकु बोला जा रहा है, सॉरी इसके लिए। आयत का विकर्ण होता है L² प्लस B² स्क्वायर रूट में। अब जैसे क्वेश्चन देखिए, ऐसे पूछा जाता है, एक आयत की भुजा 6 सेंटीमीटर व 8 सेंटीमीटर है, इसका परिमाप बताओ, विकर्ण बताइए और क्षेत्रफल बताइए। तो बताओ, परिमाप बराबर क्या होता है, 2 इन ब्रैकेट L प्लस B। तो 2 और L का मान क्या है, यहाँ पर 8 है ना, तो L का मान 8 हो गया, और B का मान क्या है, 6 है। तो 8 6 14, 14 2 28, यानी कि 28 सेंटीमीटर आ गया परिमाप। परिमाप मीन्स होता है सभी भुजाओं का माप। तो सबको आप जोड़ दो, 8 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 6, 8 6 14, 8 22, 22 6 28।
ये भी हो जाएगा, ये 8 से 14 प्लस 8 से 14, 14 14 28। क्लियर है। अब आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। लंबाई क्या 8 है, चौड़ाई क्या 6, 8 छंग 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। शंकु नहीं, आयत। अब देखिए यहाँ शंकु का, अब यहाँ पर देखिए आयत होगा, शंकु नहीं होगा, सॉरी भाई, बार बार शंकु दिमाग में आ रहा है। देखिए आयत का विकर्ण होता है एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट में एल का मान है 8 तो 8 टाइम 64 और बी का मान है 6 तो 6 36, 64 और 36 हो जाएगा 100। 100 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आ जाएगा 10 सेंटीमीटर हो गया आयत का विकर्ण। इतना क्लियर है। अब यहाँ पर बात करते हैं वर्ग यानी कि स्क्वायर। क्लियर है। वर्ग क्या होता है, एक चतुर्भुज होता है, 4 भुजाएं इसमें बराबर होती हैं, लंबाई और चौड़ाई सब बराबर होती हैं। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर। वर्ग का परिमाप पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड यानी कि 4 गुणे भुजा। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है नया, ध्यान देना, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, है ना। और वर्ग हाँ चाहिए सूत्र होगा भुजा का स्क्वायर या ये भी हो सकता है 1/2 इंटू विकर्ण का गुणनफल। ओके। अच्छा, वर्ग का विकर्ण बराबर होता है √2 इंटू भुजा, √2 इंटू भुजा होता है। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन, यदि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर है तो उस वर्ग का विकर्ण बताइए। तो वर्ग का क्षेत्रफल 1000 मीटर स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या होता है भुजा का स्क्वायर, तो भुजा का स्क्वायर बराबर 1000 हुआ, तो भुजा जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो स्क्वायर रूट में होगा। अब 1000 का स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो क्या आएगा, देखो ये बाहर हो गया, इनको जब ब्रेक करेंगे 10 इंटू 10 इंटू 10 आएगा, तो इधर इनका तो हो गया 10 बाहर निकल गए यानी कि 100 का स्क्वायर रूट 10 हो गया। इस 10 का स्क्वायर रूट होगा नहीं तो इसको अंदर में रखा गया। अच्छा, मीटर इसका भी स्क्वायर रूट एक तरह से हो गया, तो यहाँ पर आया भुजा 10 मल्टीप्लाई √10 या 10 √10 मीटर। अब यहाँ वर्ग का विकर्ण क्या होता है √2 इंटू भुजा, √2 और भुजा क्या है 10 गुणे √10, है ना। अब यहाँ 10 हो गया और √2 और यहाँ √10 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, है ना, √20 हो जाएगा। अब इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो 20 को क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 5, 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 2, 4 का हो जाएगा 2, तो यहाँ 10 दूना 20 यानी कि 20 √5 मीटर ये हो गया वर्ग का विकर्ण। यहाँ पर एक सूत्र ये भी लग रहा है √a मल्टीप्लाई √b बराबर होता है √ab होता है। इतना क्लियर है ना, ये चीज़ हो गया आपका। अब यहाँ पर बात करते हैं ट्राइंगल की। ट्राइंगल मीन्स होता है त्रिभुज, वैसे ट्राइंगल को देखो ट्राई प्लस एंगल से बना है। ट्राई मीन्स होता है 3 यानी कि 3, एंगल मीन्स होता है कोण। तो ट्राइंगल वो होता है जिनमें 3 कोण होते हैं। और त्रिभुज ये 3 मीन्स होता है 3, भुज मीन्स भुजा, तो ट्राइंगल वो होता है जिसमें 3 कोण व 3 भुजा होता है। तो ट्राइंगल 3 भुजाओं से बंद आकृति होती है जिसके 3 कोण होते हैं। अब ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है और ट्राइंगल ऐसा भी बन सकता है। अब देखिए ट्राइंगल आपका एक तो भुजा के बेस पर 3 प्रकार का होता है, समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्राइंगल अगर ट्राइंगल की तीनों भुजाएं बराबर हैं, समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेल्स ट्राइंगल अगर ट्राइंगल की कोई 2 भुजा बराबर हैं, विषमबाहु त्रिभुज यानी कि स्केलिन ट्राइंगल अगर ट्राइंगल की कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं है तब। ओके। अब ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बेस पर ट्राइंगल आपके 3 टाइप के होते हैं। एक समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल्ड ट्राइंगल जहाँ पर या जिस त्रिभुज का मान 90 डिग्री होता है, जिस त्रिभुज में एक कोण का मान 90 डिग्री होता है वो क्या होता है, हाँ वो होता है समकोण त्रिभुज। और दूसरा होता है न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज वो होता है हाँ जब त्रिभुज में कोण का मान 90 डिग्री से कम हो। और इसके बाद में अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जब त्रिभुज में 90 डिग्री से अधिक, हाँ कोण का मान 90 डिग्री से ज़्यादा हो, है ना। अधिक कोण त्रिभुज को ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, न्यून कोण त्रिभुज को एक्यूट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं। अब त्रिभुज का परिमाप यानी कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल होता है सम ऑफ ऑल साइड्स लेंथ यानी कि सभी भुजाओं की लंबाई का योग। परिमाप मतलब होता है ये सभी भुजाओं की लंबाई का योग कर दो। ओके। अच्छा, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल,
त्रिभुज का क्षेत्रफल एक तो होता है 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई, है ना, या लंब। ये होता है समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। याद रखना, हर त्रिभुज का क्षेत्रफल अलग होता है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 1/2 गुणे आधार इंटू ऊंचाई। क्लियर है? अच्छा, एक ये है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है b/4 और स्क्वायर रूट में 4a² माइनस b², जहाँ a और b त्रिभुज की भुजाएं हैं। क्लियर है? तो ये समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई, और ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, और ये समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है b/4 और स्क्वायर रूट में 4a² माइनस b²। लेकिन विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ये होता है स्क्वायर रूट में s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c, जहाँ पर s जो है अर्ध परिमाप है। मतलब s का मतलब त्रिभुज की तीनों भुजा को जोड़कर आधा कर देना, a + b + c/2, जहाँ a b c क्या है? त्रिभुज की भुजाएं। इसी फॉर्मूले को हीरोन का सूत्र कहते हैं, हीरोन्स फार्मूला कहते हैं। क्लियर है? अब इसके बाद यहाँ देखते हैं क्यूब और क्यूबॉइड दोनों को साथ में। क्यूब मीन्स होता है घन, क्यूबॉइड मीन्स होता है घनाभ। क्यूब का शेप ऐसा बनता है, क्यूब में सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और क्यूबॉइड में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं। देखिए पहले क्यूब में क्या होती है? सभी भुजाएं बराबर होंगी, लेकिन क्यूबॉइड में भुजाएं लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब अलग अलग लंबाई की होती हैं। क्यूब वर्ग से बनी हुई होती हैं, लेकिन अगर क्यूबॉइड की बात करें तो आयत से बनी हुई होती हैं। जबकि दोनों के 6 फेस होते हैं, 8 कॉर्नर होते हैं, 12 एज होते हैं। ये 3 चीज़ दोनों में होता है। क्लियर है? अच्छा, घन का जो आयतन होता है, वॉल्यूम होता है, भुजा का क्यूब होता है, लेकिन जो घनाभ का आयतन होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। घन का विकर्ण होता है √3a², या इनको लिख सकते हैं a × √3 या √3 × a, जहाँ a भुजा है। और घनाभ का विकर्ण होता है स्क्वायर रूट में l² + b² + h²। घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², यानी कि 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। लेकिन घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, और वो क्या होता है? ये है 2 और ब्रैकेट में LB + BH + HL, जहाँ L लंबाई, B चौड़ाई और H जो है ऊंचाई होती है। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 और ब्रैकेट में L + B × H। अब क्वेश्चन कैसे आता है देखिए, एक बॉक्स की लंबाई 8 सेंटीमीटर, चौड़ाई 6 सेंटीमीटर, ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो आयतन क्या होगा? LBH से लगाओ, 8 × 48 धाम में 480 सेंटीमीटर क्यूब। विकर्ण क्या होगा? सूत्र पहले l² + b² + h² स्क्वायर रूट के साथ। अब l का मान 8 है, तो 8 हटाएं 64, 6 × 36, 10 धाम में 100। जब इनको ऐड करेंगे 200 आएगा, 200 का स्क्वायर रूट निकाला जाएगा, 10√2 आ जाएगा। ओके, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 इन ब्रैकेट LB + BH + HL, सबको रखो, तो 8 × 48 है ना, 6 धाम में 60 और 10 × 8 80, जोड़ो तो इनको जब सॉल्व करेंगे 376 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। चारों दीवारों का क्षेत्रफल हो जाएगा 2 × L + B × H, तो 2 और L का मान 8 और B का मान 6, 8 × 6 14 है ना, तो 14 दूना 28, धाम में 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए चतुर्भुज। चतुर्भुज को बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल। चतुर्भुज वो होता है जो कि 4 भुजाओं से बंद आकृति होती है, इसके 4 किनारे या 4 शीर्ष होते हैं, है ना। यहाँ कॉर्नर्स बोलो या वर्टिसेस बोलो, वर्टिसेस या जो है शीर्ष बोलो, सबका मतलब एक ही है, कोना बोल दो, है ना। साधारण चतुर्भुज का जो आंतरिक कोण होता है 360 डिग्री होता है। क्लियर है? अब कई प्रकार के क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं, जैसे वर्ग, ठीक है, स्क्वायर जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं, आयत यानी कि रेक्टेंगल, है ना, और इसके बाद में रोम्बस यानी कि समचतुर्भुज। याद रखिएगा नाम, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, जो एक वर्ग होता है लेकिन थोड़ा सा झुका रहता है ना। यहाँ पर सारी साइड तो बराबर होती हैं, सभी भुजाएं तो बराबर होती हैं, लेकिन कोण 90 डिग्री का नहीं होता है।
है ना। इसके बाद है समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम। इसमें क्या होते हैं, दो जोड़ी भुजाएं एक दूसरे के समांतर होती हैं और लंबाई में बराबर होती हैं। जैसे ए बी समांतर हैं डी सी के और ए बी बराबर हैं डी सी के। इसी तरह ए डी समांतर हैं बी सी के और ए डी बराबर हैं बी सी के। क्लियर। अब इसके बाद में नेक्स्ट होता है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बोलते हैं ट्रेपेजॉइड यानी कि समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज में एक जोड़ी भुजाएं समांतर होती हैं, है ना। चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे विकर्णों का क्षेत्र विकर्ण का गुणनफल यानी कि 1/2 मल्टीप्लाई d1 इंटू d2। ये होता है समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के लिए। ये किसके लिए होता है, समचतुर्भुज यानी कि रोम्बस के लिए। क्लियर है, इतना समझे। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, समचतुर्भुज की भुजा जो होती 1/2 और मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में डायगोनल 1 का स्क्वायर प्लस डायगोनल 2 का स्क्वायर होता है। समलंब यानी कि ट्रेपेजॉइड का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 और मल्टीप्लाई ए प्लस बी एच, जहाँ पर ये समलंब चतुर्भुज ऐसे बनता है, ये ए है ये बी है और ये एच जो है ऊंचाई है। तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 इंटू ए प्लस बी एच। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार इंटू ऊंचाई यानी कि बी एच। या जो है 2 गुणे त्रिभुज का क्षेत्रफल ये भी होता है ना। इसको सॉल्व करेंगे तो वही बी एच आ जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 380 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, है ना, तथा एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर हो तो दूसरा विकर्ण बताओ। तो बताओ क्षेत्रफल क्या होता है, बताइए। ये कौन सा चतुर्भुज कह रहा है, समचतुर्भुज। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे d1 इंटू d2, है ना। तो रख दो 1/2 d1 इंटू d2 और यहाँ क्षेत्रफल दिया गया 380। d1 का मान 40 है तो 1/2 गुणे 40 इंटू d2 और बराबर 380। सॉल्व करेंगे तो d2 का मान क्या आ जाएगा, 19 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर है। आगे देखिए यहाँ सर्कल यानी कि वृत्त। वृत्त क्या होता है, 2D शेप होता है, द्विबी में आकृत होती है। चारों ओर से घिरी रेखा जो होती है ये होती है परिधि होती है ना। सेंटर से लेकर परिधि तक की दूरी हमेशा समान रहती है और ये त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है, वृत्त की सारी त्रिज्याएं आपस में बराबर होती हैं, सभी त्रिज्याएं हमेशा बराबर होती हैं। क्लियर है। अच्छा, परिधि के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक की दूरी जो होती है जीवा कहलाती है। लेकिन अगर यही, है ना, जीवा केंद्र से होकर जाए तब इसी जीवा को जीवा ना कहकर व्यास यानी कि डायमीटर कहा जाता है। ओके। इसके बाद में देखिए, जैसे ये जीवा है और ये व्यास है, व्यास बराबर होता है 2 इंटू त्रिज्या। तो रेडियस यानी कि त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, व्यास का आधा डायमीटर अपान 2, आर बराबर d/2। अच्छा, वृत्त की परिधि सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr, जहाँ पाई होता है 22/7 या 3.14। क्या होगा, 3.14 होगा। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ओके। अर्धवृत्त की बात करें तो सेमी सर्कल बोलेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 πr² और अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r होता है। अच्छा, चाहे परिधि बोलो चाहे परिमाप बोलो, दोनों एक ही चीज़ होता है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर ये एक ही वृत्त है मानते हैं तो ABC एक ये चाप है। क्लियर है। और इसी तरह ADB ये भी चाप है, ये बड़ा है तो इसको दीर्घ चाप बोलते हैं। ये चाप का सिंबल ऊपर ऐसे लाइन बनता है। चार को इसको बोलते हैं आर्क बोलते हैं। चाप को क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ओके। यहाँ पर देखते हैं बेलन यानी कि सिलेंडर। अब बेलन 3D शेप होता है, मीन्स 3 डायमेंशनल शेप होता है, त्रिविमीय आकृति होती है। और बेलन के आधार की त्रिज्या r और ऊंचाई h मानने पर हमें क्या मिलेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है 2πrh। और इसी प्रकार बेलन का आयतन वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर इज इक्वल टू होता है πr²h। इसके बाद में नेक्स्ट अगर बात किया जाए बेलन का संपूर्ण पृष्ठ, तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ होता है 2πr इन अ ब्रैकेट h प्लस r होता है ना। वृत्ताकार भागों का बेलन का संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हुआ वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ। और वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल होता है 2πr² और प्लस बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πrh।
जब इनको सॉल्व करेंगे तो 2πr ब्रैकेट में r प्लस एच, या इसको लिख सकते हैं 2πr इन अ ब्रैकेट h प्लस r, ये बनता है बेलन का संपूर्ण पृष्ठ। अब क्वेश्चन कैसे बनता है आप क्वेश्चन देख सकते हैं। एक बेलन की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर व ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, जहां पर पाई की वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू 7 × 7 आर स्क्वायर है, इसलिए 7 × 7 किया गया, मल्टीप्लाई 5 करेंगे। सॉल्व करने पर 770 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πr(h) से निकालेंगे। 2π का वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 7 × 5, सॉल्व करेंगे 220 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। बेलन का संपूर्ण पृष्ठ इज इक्वल टू होता है 2πr इन अ ब्रैकेट h प्लस r, जहां पर सबकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 528 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पर आप नेक्स्ट देख सकते हैं, वृत्त और गोला साथ में लिया गया है। देखिए वृत्त 2D शेप होता है, जबकि गोला यानी कि स्फेयर जो होता है ये 3D शेप होता है। वृत्त में त्रिज्याएं हमेशा बराबर रहती हैं और इसकी मोटाई नहीं होगी, लेकिन गोले में मोटाई रहती है। मानते हैं वृत्त और गोले, सर्कल और स्फेयर दोनों की त्रिज्या r है, तो उस केस में वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, और जो वृत्त की परिधि को ही वृत्त का परिमाप बोलते हैं, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल, और दोनों का फॉर्मूला होता है 2πr(h), और अर्धवृत्त यानी कि सेमी सर्कल का क्षेत्रफल होता है 1/2πr², और अर्धवृत्त की परिधि होती है πr + 2r, जहां पर व्यास बराबर होता है 2 × त्रिज्या। एक चीज याद रखिएगा, व्यास जो है त्रिज्या की दुगनी होती है। यहाँ पर गोले की बात किया जाए तो गोले का वक्र पृष्ठ यानी कि संपूर्ण पृष्ठ होता है 4πr², और गोले का आयतन होता है 4/3 वॉल्यूम ऑफ अ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3πr³। समतल पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा πr²। अर्धगोले की बात करें यानी कि हेमी स्फेयर की बात करें, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ होता है 2πr², और अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। नेक्स्ट है शंकु। शंकु 3D शेप होता है। सपोज करते हैं शंकु की तिर्यक लंबाई l है, शंकु की ऊंचाई h और त्रिज्या r हो, तो उस सिचुएशन में शंकु की तिर्यक लंबाई l बराबर होता है (√h² + r²), जहां पर जो r होता है त्रिज्या होती है और h है वो ऊंचाई होती है। शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज इक्वल टू πrl। शंकु का संपूर्ण पृष्ठ यानी कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन होता है πr इन अ ब्रैकेट l + r। वॉल्यूम ऑफ अ कोन, शंकु का आयतन होता है 1/3πr²h। अब यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, यदि शंकु के आधार की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु की तिर्यक लंबाई l इज इक्वल टू होता है, पहले फॉर्मूला h² + r² इन अ स्क्वायर रूट। जब h का वैल्यू 12 रखेंगे तो 12 के स्क्वायर 144, और 9 का स्क्वायर 81, 144 और 81 ऐड करेंगे आएगा 225, जो कि 15 का वर्ग है, यानी कि शंकु की तिर्यक लंबाई 15 सेंटीमीटर। शंकु का आयतन 1/3πr² होता है। सबका वैल्यू रखेंगे, पाई का वैल्यू 22/7 और r का वैल्यू 9, r² है तो 9 × 9 × 12। जब इनको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आंसर आएगा, अब देख सकते हैं 1018.2 क्लियर है सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके बाद में शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl, जहां पर सबकी वैल्यू रखेंगे और सॉल्व करेंगे तो 135 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, और शंकु का संपूर्ण पृष्ठ होता है πr इन अ ब्रैकेट l + r। अब जब इनको सॉल्व करेंगे है ना, तब क्या आएगा πr, और इनको पूरा l का वैल्यू है 9 और r का वैल्यू है 9 और h का वैल्यू है 12 और 9,
जब इनको हम जोड़ेंगे और सॉल्व करेंगे फाइनली इन सबको, तो देखिए 12 9 हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा, और यहाँ पर 24 बाई मिस्टेक लिख गया भाई, इसके लिए सॉरी, है ना। आप इसको करेक्शन कर लीजिएगा। अब यहाँ पर 2D और 3D शेप के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। 2D शेप मीन्स होता है टू डायमेंशनल शेप्स, यानी कि द्विविमीय आकृति, और 3D शेप मीन्स होगा थ्री डायमेंशनल शेप, यानी कि त्रिविमीय आकृति। अब जैसे 2D शेप के एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, डिफरेंट एग्जाम्पल हैं। एक तो त्रिभुज ट्रायंगल, दूसरा चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल, तीसरा पेंटागन यानी कि पंचभुज, नेक्स्ट है हेक्सागन, नेक्स्ट है हेप्टागन, इसके बाद ऑक्टागन, नोनागन और डेकागन। इसके बाद में वर्ग है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम, रोम्बस, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम को बोलते हैं समलंब चतुर्भुज, रोम्बस को बोलते हैं समचतुर्भुज, पैरेललोग्राम को बोलते हैं समांतर चतुर्भुज, रेक्टेंगल को बोलते हैं आयत, और स्क्वायर को बोलते हैं वर्ग। इसके बाद में यहाँ 3D शेप के डिफरेंट एग्जाम्पल हैं, जैसे स्फेयर यानी कि गोला, प्रिज्म, क्यूब यानी कि घन, क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, सिलेंडर यानी कि बेलन, और पिरामिड, और कोन यानी कि शंकु। ये 2D और 3D शेप के डिफरेंट एग्जाम्पल्स हैं।